नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपिलोन ब्रांड में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से गीता और उसके दोस्तों को पता चलता है कि अनाया ने 40 करोड़ के आसपास की शॉपिंग की है, जिसे सुनकर हर किसी का सिर चकरा रहा था। किसी को कुछ न बोलता हुआ देखकर राधिका आगे आई और अपनी चिढ़ाने वाली आवाज में बोली, ठीक है तो चलो अपना कार्ड निकालो और यह सारी चीज खरीद लो, आप बहुत काबिल जो हो। ये कहते हुए वो उनका मजाक उड़ा रही थी। गीता की दोनों दोस्त का तो मुंह काला ही हो गया। जाहिर सी बात है, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। गीता गायकवाड़ का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं था। वह कोई बहाना खोजना चाहती थी। तभी मैनेजर आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, मिस गीता, बिल किसके नाम पर बनाऊं, आपकी या फिर आपकी फैमिली के नाम पर? आप मुझे बता दीजिए, मैं सारी चीज पैक करवा देता हूँ। वही यह सब कुछ सुनकर तो गीता गायकवाड़ जमीन में गड्ढा खोदकर नीचे धंस जाना चाहती थी। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। हर बार वही सबके सामने घमंड दिखाती थी, पैसे का रोब झाड़ती थी। आज पहली बार उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब वह पीछे भी नहीं हट सकती थी। उसे सच में गुस्सा आ रहा था। वह अपनी दोनों दोस्त की ओर घूर कर दांत पीसकर बोली, ये सारा रायता तुमने फैलाया है। फिर वह मैनेजर को घूरते हुए बोली, हमें इनमें से कुछ नहीं खरीदना, तुम ये सारी चीज बेकार लड़कियों को ही दे दो। अब तो अनाया को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह आगे आए और उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें खरीदना नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है ये सब कुछ खरीदने की। ये सुनकर गीता गायकवाड़ भी गुस्से में बोली, तुम्हारी कौन सी औकात है? जरूर पेमेंट इन दोनों लड़कियों ने ही दिया होगा। आखिरकार ये दोनों इतने बड़े खानदान से जो आती है, तुम्हारे बारे में तो हमने कभी सुना भी नहीं है। इसीलिए दूसरों के पैसे पर इतना उछलना बंद करो। वही अपनी बॉस की बेइज्जती मैनेजर को भला कैसे बर्दाश्त होती। वह गुस्से में गीता गायकवाड़ को उंगली दिखाते हुए बोला, मिस गायकवाड़, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के भी साथ कैसे भी बात करें। आपको पता भी क्या है जो आप उसे उनकी औकात दिखा रही है, उसकी हैसियत क्या है? अगर वह चाहे तो तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंक सकती है। ये सुनकर गीता गायकवाड़ घमंड भरी आवाज में बोली, लगता है ये मैनेजर भी तुम्हारा आशिक है, इसीलिए तो तुम्हारा साथ दे रहा है। नीचे भी तुमने उन दोनों कार्ड को बेवकूफ बनाया था या फिर पटा लिया था। पता नहीं कैसी लड़की हो तुम। अब अनाया के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो बस प्रेगनेंसी की वजह से शांत रहने की कोशिश करती थी, लेकिन ये बेरहम दुनिया उसे शरीफ बनने ही नहीं दे रही थी। अभी वह कुछ बोलती, उससे पहले ही पीछे खड़ी हुई जीविका आगे आई और एक जोर का तमाचा गीता गायकवाड़ के चेहरे पर मार दिया। यह इतनी जोर का था कि गीता गायकवाड़ 2 कदम पीछे हट गई। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। जीविका उंगली दिखाते हुए बोली, अगली बार अपना ये गटर जैसा मुंह खोलने से पहले 2 बार सोच लेना। इस बार तो सिर्फ थप्पड़ में छोड़ रही हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। खबरदार अगर मेरी ऐना के बारे में कुछ भी बकवास की तो। तभी राधिका भी आगे आई और घमंड भरी आवाज में बोली, और कौन से पैसों की बात कर रही हो तुम? और किसे अपनी औकात दिखा रही हो? तुम जिसके सामने इतनी अकड़ रही हो और इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, वही इस ब्रांड की ओनर है, मिस पेपिलोन, जिनके साथ 2 मिनट बात करने के लिए बड़े से बड़ा आदमी लाइन में लगता है। यहाँ तक कि रॉयल परिवार को भी अपॉइंटमेंट लेकर इनके पास आना पड़ता है। कई देश की प्रिंसेस ने इनके कपड़े पहनने के लिए लाइन लगाई है और तुम लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हो। वही यह सुनकर गीता और उनकी दोस्त सदमे में चले गए। तभी राधिका प्यार बनने की एक्टिंग करते हुए अनाया की ओर देखकर बोली, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है दी, इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि यह आगे से यहाँ कभी भी आए। इनकी हिम्मत कैसे हुई आपकी बेइज्जती करने की? राधिका बहुत प्यारी लग रही थी। यह कहते हुए वही गीता गायकवाड़ के चेहरे पर जो पहले गुस्सा था वह शांत हो चुका था। वह राधिका को देखते हुए प्यार से बोली, तुम चिंता मत करो, ये लोग अब यहाँ नहीं आ पाएंगे। उसके बाद वह मैनेजर को देखते हुए बोली, इनके पास जिस भी रॉयल परिवार का कार्ड है उसे बैन कर दो और उसे हमारे ब्रांड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दो। आगे से यह हमारे एरिया में नहीं आने चाहिए। इतना बोलकर वह राधिका और जीविका को देखकर बोली, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ ऊपर काम है, मैं बाद में निकलूंगी। इतना बोलकर वह वापस अपने बुटीक एरिया में चली गई। पीछे गीत गायकवाड़ और उसके दोस्तों को सदमे में छोड़कर
गीता गायकवाड़ को तो अब डर लगने लगा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने मॉम को मनाया था यहाँ आने के लिए, क्योंकि इस प्रेस्टिजियस एरिया में एंटर होने के लिए जो कार्ड मिलता है वह एक रॉयल्टी दिखाता था। जैसे बड़े बड़े लोगों में बैले बैंक्वेट होता था, जहां पर दुनिया के जाने माने अमीर परिवारों के बच्चे शामिल होते हैं, और उसमें शामिल होना उन लोगों के लिए एक गर्व की बात होती है। वैसे ही यहाँ के प्रिविलेज एरिया में एंटर होना बड़े बड़े परिवारों के लिए एक सम्मान की बात होती थी। वह लोग शो ऑफ करते थे कि हमारे पास ये कार्ड है, और वह जानती थी, सब कुछ जानकर उसकी मॉम उसे छोड़ना नहीं वाली थी जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी वजह से उनका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। और सच भी यही था। जैसे ही वह बाहर गई, गीता गायकवाड़ को तुरंत ही उसकी मॉम का फोन आया और वह गुस्से में फोन पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने अब कौन सी मुसीबत खड़ी की है? सच सच बताओ क्या हुआ था? मुझे सारी बात जाननी है। तुम्हें पता भी है तुमने जो किया है वह कितना बेइज्जती भरा है, क्योंकि पेपिलोन ब्रांड किसी को बैंड ही नहीं करता, वह अपने ब्रांड के हर मेंबर के पास उस इंसान की डिटेल भी भेज देता है जिसे बैन किया जाता था, ताकि बाहर पता चले कि इस परिवार को बर्खास्त किया गया है। गीता गायकवाड़ की मॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ क्लब में थी जब उनके दोस्तों ने सामने से उसे बताया कि उन सबको क्या ईमेल आया है, क्योंकि वह भी किसी न किसी रॉयल परिवार की मेंबर थी, इसीलिए उन्हें भी ईमेल आया था कि गायकवाड़ परिवार को बैन किया गया है। और पूरी पार्टी के दौरान सबके सामने उनकी बेइज्जती हुई और हर कोई उन पर हंस रहा था, और वह जानती थी कि इन सब की वजह उनकी बेटी ही है, क्योंकि आज वह कार्ड उनके पास से वो लेकर गई थी, इसीलिए वह गुस्से में अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी। गीता गायकवाड़ को भी पता था कि इस बार गलती उसकी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को ऑफेंस कर दिया, इसलिए उसने अपनी मॉम को वह सब कुछ बता दिया जो कुछ भी वहां हुआ था। और सब कुछ सुनने के बाद गीता गायकवाड़ की मॉम को सच में अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में चिल्ला कर बोली, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम अपनी उन दो कौड़ी की दोस्तों की वजह से इतने बड़े ब्रांड से पंगा लेने चली गई। तुम्हें ये तक नहीं पता चला कि तुम किसके साथ बदतमीजी कर रही हो। और रही बात खुराना और बंसल परिवार की, तो तुम जानती भी हो कि एशिया में उनका कितना बड़ा नाम है और रुतबा है। यहाँ तक कि बंसल परिवार पॉलिटिक्स में भी सबसे ऊपर है, और तुम उनके साथ बिना वजह बहस में पड़ गई, सिर्फ अपनी उन बेकार दोस्तों की वजह से। इन सब के बीच उन दोस्तों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम जानती हो गायकवाड़ परिवार कितनी मुसीबत में आ सकता है। तुम जल्द से जल्द घर आओ, और खबरदार आइंदा से अपनी उन घटिया दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई तो। गीता गायकवाड़ अपनी बेइज्जती का घुट पी कर रह गई और अपने दोस्तों को बिना कुछ बोले वहां से चली गई। इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके दोस्तों के पास कार नहीं है। वह उसके साथ आई थी, उनके दोस्त जो गीता गायकवाड़ को पीछे से आवाज लगा रही थी। वह गीता को इस तरह से जाता हुआ देखकर गुस्से से बोली, ये खुद को समझती क्या है? गायकवाड़ परिवार की प्रिंसेस है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमें इस तरह से बेइज्जत करें। दूसरी दोस्त भी बोली, सच में अगर वह इतने बड़े परिवार से नहीं आती तो भला उसकी चापलूसी कौन ही करता है? अच्छा ही हुआ उसे पेपिलोन ब्रांड से बैन कर दिया। हर वक्त बस हमारे सामने दिखावा करती रहती थी कि वह कितने लग्जरियस लाइफ जीती है। अब पता चलेगा जब उसकी बेइज्जती होगी। इसी तरह की बातें करते हुए वो निकल गई। दूसरी ओर अनाया उस बुटीक से जुड़े हुए प्राइवेट कमरे में आराम कर रही थी। उसे पूरे दिन भाग दौड़कर थकान महसूस हो रही थी। वह लेटे हुए बैग के सामने लगी बड़ी सी फुटेज देख रही थी। दरअसल अनाया ने सामने बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी जिसमें उसके और हर्षवर्धन के प्यारे मूवमेंट चल रहे थे। कहीं वह एक दूसरे के बाहों में बैठे हुए थे, तो कहीं वह गार्डन में चल रहे थे, कहीं हर्षवर्धन उसे चूम रहा था, तो कहीं उन दोनों के प्यारे मोमेंट बन रहे थे। वह प्यार से तस्वीरों को देखकर अपना गुस्सा शांत कर रही थी और उसके और हर्षवर्धन के प्यारे मूवमेंट में खोई हुई थी। तभी उसे प्रेरणा मिली। वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब भी मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बनाया, चलो बनाते हैं। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए स्टूडियो में गई और उसने तुरंत स्केच करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर उसने बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्ट एक कपल आउटफिट बना लिया। उसे देखते हुए अनाया सेटिस्फैक्शन में मुस्कुराते हुए बोली, लुक्स गुड, देख तो अच्छा रहा है। फिर उसने किसी को फ़ोन किया और गंभीर आवाज में कहा, अभी स्टूडियो में सूट बनाने के लिए लग्जरी मटेरियल लेकर आओ।
और कुछ डिजाइनर साड़ी के लिए विकुना और रेशम फैब्रिक लेकर आओ। अनाया के इंस्ट्रक्शन आदेश मिलते ही तुरंत एक तुम आई। वह टीम अनाया की पर्सनल टीम थी। जिस भी कंट्री में अनाया रहती थी उस कंट्री में वह टीम रहती थी। ज्यादातर कपड़े उस तुम्हें इंचार्ज के द्वारा ही बनते थे। आप कह सकते हैं वह पेपिलोन ब्रांड का चेहरा था। अनाया कभी दुनिया के सामने नहीं आती थी, हमेशा ही उसका सारा काम चार्ली देखता था। वैसे तो चार्ली अनाया का इकलौता असिस्टेंट और शिष्य था। उसने डिजाइनिंग अनाया से ही सीखी थी। चार्ली एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा था, लेकिन वह समलैंगिक के था। यही वजह थी कि उनके परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं थी और उसका परिवार हमेशा ही उसे नीची नज़रों से देखता था। इस वजह से चार्ली को हमेशा ही अकेलापन महसूस होता था। जब चार्ली अनाया से मिला था तब वह जंगल में खोए हुए मेमने की तरह था। अनाया ने उसे गाइडेंस मार्गदर्शन दिया। उसे चार्ली में अपनी छवि नजर आई थी। पिछले जन्म में वह भी हमेशा ही सबके प्यार के लिए तरसती थी और उनके प्यार को हासिल करने के लिए ही वह ऊटपटांग हरकतें करती थी और खुद को नुकसान में रखती थी। और चार्ली भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसका परिवार उसका तिरस्कार करता था, यहाँ तक कि उसके कजिन और भाई बहन उसे नीची नज़रों से देखते थे और उसका काम का क्रेडिट ले लेते थे। फिर भी वह कुछ नहीं बोलता था। बस वो चाहता था कि उसका परिवार उसे रिस्पेक्ट दे और उसे प्यार करे। जब वह पहली बार वो एक क्रूज पर अनाया से मिला था तब उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। तब अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक दुनिया तुमसे प्यार नहीं करेगी। अगर खुद की अहमियत दुनिया को दिखानी है तो पहले खुद को प्यार करना सीखो। ये लफ्ज चार्ली के दिल में इस तरह से उतरे कि आज तक चार्ली उसे कभी नहीं भूला। उसके बाद चार्ली ने खुद अनाया को खोजा और अपनी आइडल के रूप में एक्सेप्ट किया है। चार्ली में डिजाइनिंग का अच्छा टैलेंट था। अनाया ने खुद उसे डिजाइनिंग सिखाई और पेपिलोन ब्रांड का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। अनाया ने ही चार्ली को अपने परिवार को जूझने में मदद की। आज चार्ली का परिवार चार्ली हो रिक्वेस्ट करते वापस आने के लिए और बिजनेस के लिए, लेकिन वो उन्हें एक नज़र देखता भी नहीं। चार्ली अनाया का डाई हार्ट फैन था। वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। क्योंकि चार्ली उम्र में अनाया से बड़ा था, लेकिन वह उसकी रिस्पेक्ट भी इतनी ही करता था। इसलिए जैसे ही चार्ली ने अनाया को देखा वह खुशी से दौड़ते हुए अनाया को गले लगाकर बोला, आई मिस यू मास्टर, कितना वक्त हो गया, आप हमसे मिलने नहीं आए। आप तो हमें बिल्कुल ही भूल ही गई। मैं आपसे नाराज हूँ। ये कहते हुए उसने अपना मुंह फेर लिया। उसकी हरकतें देखकर अनाया को हंसी आ रही थी। वह उसे शांत करवाते हुए बोली, चार्ली रिलैक्स हो जाओ। वैसे भी हम एक ही सिटी में रहते हैं। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ वहीं पर तुम आ जाते हो, तो इसमें फ़र्क क्या है। बस हम मिले नहीं थे। ज़्यादातर बातें हमारी फ़ोन पर ही हो जाती थी। क्या अनाया की यह पहचान आएगी सामने? क्या गीता अभी भी लेगी बदला, या फिर हमारी हीरोइन ही उसे बर्बाद करेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।